अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुशामदीद। मेरे पास असल में बचे हुए बहुत सारे पीसेस थे और मैं पीसेस को लेकर अपनी 2 साल की बच्ची के जो है वो ड्रेसेस बनाने स्टार्ट करूँगी। और इंशाल्लाह अब जो सीरीज़ होगी वो बेसिकली होगी बच्चों के ऊपर सारी। और बीच में मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए कैसे कपड़े भी स्टिच किए हैं। मैं ज़्यादा काम शाम करती नहीं अपने कपड़ों पे, क्योंकि हिजाब पहनती हूँ तो गले शले बनाती नहीं हूँ। और दामन पे कभी डिज़ाइनिंग कर ली, कभी स्लीव्स पे कुछ कर लिया या ट्राउज़र वगैरह डिज़ाइन कर लिए, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम फोकस करेंगे इन बचे हुए कपड़ों के ऊपर। अगर आपके जहन में कोई डिज़ाइन है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन आप सीखना चाहती हैं, तो मेरा जो फेसबुक का पेज है या ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, आप उस पर मुझे जो है पिक्चर सेंड कर सकती हैं और मैं दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे पास बचे हुए लेसेस के पीसेस होते हैं, बचे हुए पीसेस इस तरह से होते हैं, तो उन सबको मिला के हम डिफरेंट डिज़ाइंस बनाएंगे। और इसमें जो कपड़े की कमी बेशी होगी, जो मेरे पास सॉलिड कलर में कपड़े कतरनी वगैरह बच जाती हैं, तो उनको मिला के हो जाएगा। अभी बाज़ार भी बंद है और कहीं निकल भी नहीं सकते, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपको बचे हुए कपड़ों से या पीसेस से या लेसेस के पीसेस से आप किस तरह डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आपके पास कुछ पीसेस हैं और आप चाहती हैं कि मैं बताऊं उसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन कौन सा लगाना है, बेल किस टाइप की इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास जो है आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगी मेरे फेसबुक पेज पे या फेसबुक के ग्रुप में, तो मैं आपको इंशाल्लाह फिर अरेंज करके और स्केच करके बता दूंगी कि किस तरह से आपने डिज़ाइन बनाना है। इंशाल्लाह वो हम शेयर भी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल हम आज के डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। आज का डिज़ाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। ये राउंड शेप होगा और इस तरह से, ये आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह से मैंने सेट कैसे करके रखी हैं चीज़ें मैंने। तो ये हमारे पास फैब्रिक है, जितना मैंने जो साइड में छोटे छोटे कपड़े वगैरह लटक रहे थे वो मैंने कट करके अलग कर लिए हैं। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक है और ये ऊपर वाली शर्ट होगी जो प्रिंटेड शर्ट होगी, और उसके नीचे मैं ये वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी। ये एम्बोस का फैब्रिक है, इस पर एम्बोज हुई हुई है, ये नेट नहीं है, ये इस तरह का फैब्रिक है। सो ये मैं नीचे की साइड पे यूज़ करूँगी। पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मेजरमेंट्स मैंने जो है वो आपको स्क्रीन पे आ जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी आर्म होल कटिंग नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि हम ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो मैं बैक का तो कटिंग कर लूँगी लेकिन फ्रंट का नहीं कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट पे हमने जो है वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। गैदर्स यहाँ पे बना के लगाएंगे हम, और वो भी हम वाइट कपड़े की लगाएंगे। थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे हम यहाँ पे। अब आ जाते हैं कपड़े की तरफ। इस तरह से यहाँ 4.5 इंचेस पे निशान लगाया और 4.5 इंचेस के ऊपर जो है आर्म होल का निशान लगाया। चेस्ट मेरा है 7 इंच और ½ इंच जो है वो मैंने इसमें सीम अलाउंस का रखा है। 6.5 इंच पे फिटिंग होगी, 7 इंच तैयार होगा। और वेस्ट का निशान मैंने ऊपर से 8 इंच के ऊपर लगाया है। 6 इंच के ऊपर मेरी फिटिंग होगी, ½ इंच जो है वो सीम अलाउंस की। उसके बाद जितना भी नीचे का हिस्सा बचा है उसके ऊपर मैं इस तरह से गोल बना लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ वो मैं किस तरह से बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई राउंड चीज़ है, प्लेट वगैरह रख के, तो उससे इस तरह से, प्लेट बड़ी होती है तो वो राउंड पूरा यूँ आ जाएगा, आपको बनाने में आसानी होगी। नीचे से 1 से 1.5 इंच आपने ऊपर लेना है, 2 इंच भी ले सकती हैं, जितनी आपको गहरी गोलाई पसंद है। मैं यहाँ 1.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ कॉर्नर से जो है वो मैंने इस तरह ऊपर की तरफ इस निशान लगाएंगे। इस तरह ये 1.5 इंच के ऊपर निशान आ गया हमारा। और उसके बाद आप कोई भी गोल चीज़ रख के इसको इस तरह से इसकी गोलाई बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते कि बहुत गहरा आपका गोल हो, तो आपने यहाँ से तकरीबन 3 या 4 इंचेस पे छोड़ के, जितनी जहाँ से आपको गोलाई चाहिए वहाँ से आपने इस तरह से निशान लगा लेना। यह आपकी गोलाई आ जाएगी। अब हम सब कटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ। ये गले की जो चौड़ाई होगी वो मैं 2 इंचेस रख रही हूँ, और गहराई बैक की 1 इंचेस होगी, यहाँ से 1 इंच, और कॉर्नर से यहाँ फ्रंट की गहराई जो होगी वो 3 इंचेस होगी।
इसी के ऊपर मैं, आपके ऊपर है कि आपने गोल गला बनाना है, चौकोर बनाना है या वी बनाना है। मैं यहाँ से इसको इस तरह से बैक का सिर्फ कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट का भी मैं कुछ भी कटिंग नहीं कर रही। अब जहाँ तक बात है कि कटिंग करने की, ये इस तरह से निशान आपका आर्म होल का आ गया। फ्रंट अभी मैं देखिए ये निशान है मेरा, अभी मैं आगे रख के कटिंग कर रही हूँ, इतना आगे तकरीबन 1 इंच आगे रख के कटिंग कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमें फ्रंट की अभी गहराई नहीं देनी। अब ये मैंने इस तरह से आर्म होल कटिंग कर लिया। अब फ्रंट वाला मैं हटा लूँगी इस पे से फैब्रिक, एक पीस मैंने अलग कर लिया और ये बैक के पीस के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। इसके ऊपर भी मैं तकरीबन 1/4 इंच बढ़ा के कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे हुक और या बटन पट्टी जो भी लगानी है उसके लिए आपको इतना छोड़ना पड़ेगा। अब बैक की स्लिट ओपन कर लेंगे। स्लिट जो है वो मैं 3 इंच तक ओपन करूँगी। ये नीचे निशान लगाया है, ये हमारी बैक स्लिट ओपन हो जाएगी। अब इसको हटा देते हैं पीस को और हम आ जाते हैं इस वाले पीस के ऊपर। अब अभी मैं इसके ऊपर कोई भी कटिंग नहीं कर रही हूँ। हमें करना इस तरह से है। सबसे पहले जैसे ऊपर से मैंने यहाँ पे हमारा गला आ रहा था, ठीक है, गले का हमने दोबारा से मैं निशान लगा रही हूँ। आपके ऊपर है, आप गोल बनाना चाहें चौकोर बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस तरह से इसको गोलाई दे रही हूँ, आइडिया के लिए ये है हमारा। और हमारा जो आर्म होल है वो आर्म होल हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये जो गोलाई की कटिंग हुई हुई है ये हमारा है 4.5 इंचज़ के ऊपर, राइट यहाँ पर। नीचे से मैं तकरीबन 1 इंच ऊपर ले रही हूँ। ये देखें 4.5 है यहाँ पर, मैं 3.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। या आप इस तरह से कर लें, इस तरह से 1 इंच के ऊपर यहाँ पे निशान लगाया हमने और इससे ऊपर 2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। इस लाइन को बस ऐसे डायगोनल हमें मिलाना है। इस तरह से ये बेसिकली हमें इतना हिस्सा कटिंग होगा। आज चाहें तो कटिंग ना करें और गैदर्स बना के ऊपर वैसे ही लगा सकते हैं कपड़े को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कपड़े पे आपने गैदर्स वगैरह बनाई और गैदर्स बना के ऐसे ही ऊपर से इसको लगा दिया और ऊपर लेस लगा लेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसका गला कटिंग कर रही हूँ। हम बाद में भी दोबारा इसकी कटिंग करेंगे डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब हमें ये हिस्सा कटिंग कर लेना। अब फ़िलहाल इसको हम हटा देते हैं, इसको भूल जाएं हम। और ये जो हमारा हिस्सा है हमें अब इसकी कटिंग चाहिए। आप चाहें तो इस वाले हिस्से को एक पेपर पे कॉपी कर लें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बैक कटिंग हुई हुई है तो हम बैक से मैच कर लेंगे इसको। अब ये वाले हिस्से को मैं ऊपर से और कटिंग कर देती हूँ। अब मुझे आइडिया हो गया है कि इतना बड़ा मुझे और इतना चौड़ा पीस चाहिए। अभी हमारे पास फैब्रिक है, जितना ये है ना मेरे पास पीस, इसका डबल लेना है गैदर्स बनाने के लिए। तो ये भी देख लें आप, बचे हुए ही पीस है मेरे पास, उसी से बना रही हूँ मैं। अब इसको मैं इस तरह डबल कर रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। अभी जितना ये है इससे आधा इंच बढ़ा के कटिंग करूँगी सिलाई की वजह से। अब इसमें चौड़ी चौड़ी सिलाई लगा लेंगे ऊपर और नीचे और इसकी गैदर्स बना। अभी हमने ये चौड़ी लाइनें खींच ली हैं, धागा खींच के इनको बराबर कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है। हमने गले का निशान इसलिए ही लगाया था ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ से ये लगाना है। गैदर करने के बाद सीधा हिस्सा जो है वो राइट साइड जो है फैब्रिक की वो राइट साइड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। दोनों तरफ ऐसे करेंगे और उसके बाद हम ऊपर की भी पट्टी हमने लगानी है।
ओके, ये मैंने गैदर्स बना के इस तरह से लगा दिए हैं। कॉर्नर से मैंने जो है वो तकरीबन इस तरह से 2-3 उंगल छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा आर्म होल के डेप्थ कटिंग होगा। ये मैंने गैदर्स बना के पिंस की मदद से लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल जगह से निकले नहीं। और उसके बाद हम ऊपर का कपड़ा ओके, सो अभी ये हमारा स्टिच हो गया है। मैंने डबल स्टिच इसके ऊपर कर लिया मज़बूत करने के लिए। और अब इसको मैंने इस तरह से सीधा जब किया है तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इस पे करेंगे ये कि जो हमारा बैक पीस है इसके ऊपर इस तरह से मैं रख दूँगी। जब हम इस तरह से रखेंगे तब हमें आइडिया होगा कि हमें ऊपर कितना कपड़ा चाहिए। देखें, इसको इस तरफ पलट लिया मैंने। मेक श्योर करिएगा ऊपर से सब बराबर हो। तकरीबन मुझे यहाँ पर 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए। मैं इतना चौड़ा लगा रही हूँ, इसके ऊपर स्टिच करूँगी। ऊपर गैदर्स थोड़ी सी ज़्यादा बनेंगी नीचे की बनिस्बत, क्योंकि ये देख लें आप, ये सारा वरना कटिंग में चला जाएगा तो फिर वो सारी गैदर्स ख़त्म हो जाएंगी। एनीवेज, इसके ऊपर मुझे ये देखें, मैंने कपड़ा, ये मेरा बैक पीस है, ये वाला वो कपड़ा है जो मैं ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको ऊपर रखा और आप देख लें मुझे कितना बड़ा कपड़ा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर से भी श्रिंक हो जाएगा। तो बस इतना मैं चौड़ा ले रही हूँ, गले से भी यहाँ तक ले रही हूँ। लेकिन हम निशान लगा लेंगे कि हमें चाहिए कहाँ तक है जो हमारी सिलाई है, इस तरह से, ताकि जब मैं स्टिच करने लगूँ तो मेरा कपड़ा जो है वो इतना बाहर रहेगा। यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, और इतना ही कपड़ा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। ये देखें, आपके सामने कर लेती हूँ। अब ये हमारा जो कपड़ा है, मेरे पास ये फालतू पीस बचा हुआ था, उसी में से कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कोई पीस लेके उसमें से कटिंग कर लीजिएगा। अब इसको हम करेंगे ये कि इस तरह से, ये देख लें, अब आप निशान लगा हुआ है, दूसरे इसमें भी लगा लें आप इसी तरह निशान। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान, इसको ऊपर वाले हिस्से को हम थोड़ी सी और गैदरिंग्स खोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और गैदर करेंगे। इस तरह से मज़ीद धागे को खींच के हम ऊपर थोड़ी सी मज़ेदार सी चुने बना लेंगे। और उसके बाद इतना कपड़ा मैं बाहर छोड़ के और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करूँगी। ऊपर भी हम डबल स्टिच करेंगे और उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल कटिंग करेंगे। ये ऊपर से मैंने गैदर्स इस तरह बना के, और अब इसके ऊपर ये जो मैंने निशान लगाया है इसको मैं बाहर की तरफ छोड़ रही हूँ और उसके बराबर से निशान लगा रही हूँ मैं। ये मेरे पास क्लिप्स हैं, इसकी मदद से लगा रही हूँ। आप पिन्स की मदद से लगा लें, सेफ्टी पिन की मदद से, या हाथ की सिलाई की मदद से भी लगा सकती हैं। ये दूसरा वाला निशान है, इसको मैं धागे को यहाँ पे मज़ीद खींचूँगी और इसको ले आऊँगी इस वाले निशान के बराबर। ये देखें, मेरे इस निशान के पास आ गया है। अब मैं इसको इधर इस तरह पिन लगा ली। अब मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो ऊपर वाला हिस्सा भी स्टिच हो गया है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कैसा है। ये देखिए, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इस्त्री करके इस पर बिठा लें। ऊपर के हिस्से पे आपने एक सिलाई लगानी है इसको बिठाने के लिए, वो लगा सकती हैं आप। अभी मैं कुछ नहीं करी, सिर्फ इस्त्री की मदद से इसको सेट करूँगी। ये बैक पीस है, इसको हम ऊपर रख लेंगे और आपने बिल्कुल हर चीज़ बराबर से बिठानी है। ये देखें, ये मैंने नीचे से इसको बराबर किया, ये ऊपर मेरे पास इस तरह से आ गया है। यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ और इसको बिल्कुल स्ट्रेट बिठा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे और मैं पीछे की पट्टी भी बना लूँगी।
ये सारी चीज़ें तो मैं आपको काफ़ी सारी दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से पट्टी बिठानी होती है, क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा सीख चुके हैं। आपके सामने सिर्फ कटिंग इसकी दिखा रही हूँ, और कटिंग के बाद जो है मैं इसकी जो है शोल्डर जॉइन कर लूँगी और पट्टी बना लूँगी और साइड की फ़िटिंग कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे करना। साइड स्टिचिंग कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैं भी हाथ की सिलाई करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने जस्ट कपड़े को बिठाने के लिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। इस्त्री से मैंने बिठा लिया है इसको, और फिर इस तरह से बैक साइड के ऊपर इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ताकि हम फ्रंट का गला जो है वो उसको कंप्लीट कर सकें। अब फ्रंट के गले के लिए पहले हम देख लेते हैं। चौड़ाई तो हमारी बिल्कुल बराबर है, हमने गहराई को देखना है। हमारी गहराई 3 इंचेस है, ये बिल्कुल ठीक आ रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जैसे आगे से ना, ज़ाहिर सी बात है हमने कपड़ा और एब में स्टिच किया है तो आगे से इतना ये बाहर आ रहा है, और पीछे हमने पट्टी भी स्टिच की है तो तकरीबन हाफ एन इंच के करीब बाहर आ रहा है। इसको हम किस तरह फिक्स करेंगे वो मैं बताती हूँ। लेकिन हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है आपको नज़र, ये हम हल्का सा ट्रिम कर लेंगे। ये फ्रंट का गला है, इसको इस तरह से किया मैंने। देखिए सारी सिलाइयाँ जो है ना वो बराबर से बैठनी चाहिए। ये हमारा मिल गया। और ये आप चाहें तो बैक की फ़िटिंग आप पहले फ़िटिंग करने से पहले ये सब कर सकते हैं। इसके बाद बस हम इसे बराबर करेंगे, क्योंकि मैं गला जो है वो बहुत चौड़ा नहीं बनाना चाह रही। ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है सिर्फ मैं यही कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा कपड़ा यहाँ से बराबर हो गया। अब ये जो आगे हमारी ये तकरीबन हाफ एन इंच आ रही थी, देखिए मैंने बैक की तरफ इसको पलटा और बीच में मैंने नॉच लगा ली, और इस्त्री की मदद से ये बीच का निशान भी लगा दिया। अब इसे इस तरह से रखकर मैं 3 इंचेस के ऊपर इस पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर ना बिल्कुल बराबर से मैं सिलाई लगा लूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा मैं बिल्कुल 1 पाँव की सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। ये हमारा कपड़ा है, इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, सीधी तरफ पलट रही हूँ मैं इसे। और ये देखेंगे इस तरह बीच में एक छोटी सी प्लेट आ गई है यहाँ पर, और हमारा बिल्कुल अब कहीं पर कोई झोल नहीं आ रहा। ठीक है। और इसके बाद अगर अभी भी आपको गला छोटा लग रहा हो तो हाफ एन इंच बढ़ाइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चौड़ाई में बढ़ गया है। मैं इसीलिए मज़ीद कटिंग नहीं करूँगी। जब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग करके और एक पट्टी लगाऊंगी तो अगर कहीं पे जैसे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बाहर आ रहा है, ये थोड़ा कम अंदर है, तो ये सब बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखें कि मैंने ये जो प्लीट डाली है, इसके बाद हमारा कपड़े पे कहीं झोल नहीं आ रहा, और ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं ये सिलाई से बिल्कुल सिलाई मिल रही है। इसके बीच में मैं टसल बना के लगाऊंगी, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब करना ये है कि ये हमारा ऊपर का कंप्लीट हो गया। मैं उरेब की पट्टी काट के ऊपर ऐसी इसी प्रिंट की ऊपर पट्टी लगा दूंगी गले को फिनिश करने के लिए। अब ये नीचे वाला हिस्सा रह गया हमारा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप यहाँ फ्रिल भी लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा नया डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इसके ऊपर। जितना जहाँ तक मेरा हिस्सा खुला हुआ है, जैसे यहाँ तक कमर तक खुला हुआ है, तो ये कमर तक मैंने जो है वो इस फैब्रिक के ऊपर कर लिया है, यहाँ तक। अब जो हमारी टोटल लेंथ है वो मैं नाप लूँगी। यहाँ पर मेरे पास आ रही है 19.5 इंचेस। ये मैं पूरी ले लूँगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें नीचे से भी फ़ोल्ड करना है और अंदर की तरफ भी। यहाँ मैं आपको लेके बता दूँ किस तरह से है। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 इंचेस, ठीक है, कॉर्नर से। अब यहाँ पे मैं कर लूँगी इसे 4 इंचेस। थोड़ा सा जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जा रहे हैं हम इसे कम करते जा रहे हैं। यहाँ 3 इंचेस ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंचेस। जो बाकी का होगा वो मैंने कटिंग कर लेना है। अब सारी लाइनों को मिला लेते हैं।
ये बैक का ये जो कुर्ती का राउंड है ये बिल्कुल मैं ट्रेस कर रही हूँ बराबर से रख के, और इससे 1 इंच बढ़ा के मैं कटिंग करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि अंदर की तरफ हमें कपड़ा लेना है। ये बीच का निशान लगा लिया मैंने यहाँ, और यहाँ पे भी बीच का निशान। ये मेरा 1 इंच का निशान है, ये देख लें यहाँ पर, और ये मेरा मिड पॉइंट है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके ऐसे स्टिच करना है हमें। मैं पिन से सेट करके इसको आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखें कि मैंने जो है वो इस्त्री की मदद से पहले ये राउंड फोल्ड किया है, और उसके नीचे ये इस तरह से मैंने बिछाकर 1-1 इंच जैसे हमने निशान लगाया था वो अंदर करके और ऊपर से पिन लगा ली है। अभी इसकी जो है यहाँ से हल्की सी कटिंग होना बाकी है, क्योंकि ये देखें आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कटिंग करूँगी। ये इस तरह से मैं शेप लेके आऊँगी कि यहाँ से ये बराबर हो जाए इसके, ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ से बराबर हो जाए और यहाँ से ये पूरा फ्लेयर रहे। बेसिकली मुझे जो है वो ये चीज़ लंबी चाहिए, ये चीज़ मुझे इतनी फैली हुई नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगी ये कि इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, और हर चीज़ को हमने बराबर रखना है। जैसे ये है हमारी चीज़, ये कॉर्नर जो है ना ये हमारे बेसिकली बैठने चाहिए। बाकी अगर ये वाला कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है वो तो कटिंग में सेट हो जाएगा। ये देखें, हाँ ये पिंस की वजह से ऐसा हो रहा है कपड़ा, अदरवाइज़ ये ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं आपसे बोल रही थी, यहाँ से मुझे बिल्कुल बराबर से चाहिए, तो इसके ऊपर मैं 1/2 इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे अंदर की तरफ फोल्ड भी करना है इसे। तो ये आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से छोड़ दिया, ठीक है। और अब ये आधा इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं कॉर्नर से आधा इंच। उसके बाद ये मैंने इस तरह से, आप कोई भी बड़ी प्लेट लिएगा या बड़ा कोई राउंड वाली चीज़ लिएगा और उससे इसको हम मिलाते हैं। अब ये यहाँ से मैं इसमें पाइपिंग लगा दूँगी, या इसको ऐसे भी हम फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ अंदर चली जाएगी। बेसिकली यहाँ से इतना नज़र नहीं आएगा, और ये हमारा दामन भी ठीक है। और बैक का भी मैं बिल्कुल सेम पीस कट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे और नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर से। ये देखिए ये ऊपर ये मैंने खोल लिया है चाक, और बिल्कुल इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ, फिर एक और सिलाई मैं ऊपर लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल राउंड में बैठ जाए। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये मैं कटिंग कर दूंगी और इसके ऊपर एक और स्टिच कर लूँगी सिक्योर करने के लिए। नीचे पाइपिंग लगाने, वाइट लगाने वाइट लगाएं, प्रिंटेड लगाने हैं वो भी लगा सकती हैं। इसके ऊपर स्टिच लगाने के बाद आयरन कर लेंगे, और मैं आपको अब कंप्लीट करके थोड़ा दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं रफल्स लगा लूँगी। ये मैंने इस तरह से 3 इंच चौड़ी, और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कट पीसेस थे, तो इस तरह से मैंने ये
जॉइन करके, मुझे रफ़ल्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के कपड़ों में, तो रफ़ल्स बहुत लगाती हूँ मैं। ये टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी ऑलमोस्ट 20 इंचज़ 21 इंचज़ के करीब हो जाएगी जब मैं यहाँ से जॉइन करूँगी यहाँ से। उसके बाद इसके पूरे रफ़ल बना के स्लीव्स पे लगा लूँगी। इसकी मैं पाइपिंग फिनिश कर लूँगी, या आप बारीक बारीक अगर स्टिच लगाना चाहें, ज़रूरी नहीं है पाइपिंग लगाना इसके ऊपर, वो करके, और बीच में मैं टसल की लटकन बना के वो लगा हम ये सारा फिनिश करते। ऑलराइट, तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा कुछ यूँ है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ पहले टॉप की। इसमें मैंने फिनिशिंग कर ली है, बैक पे बटन्स लगा दिए हैं, साइड में फ्रिल लगा दी है, यहाँ पे बीच में जो हमने प्लीट डाली थी उस पर बटन लगा दिए हैं। पहले मैंने सोचा था टसल्स लगाऊंगी, लेकिन ये बहुत क्यूट से मेरे पास बटन निकल आए तो बटन्स लगा दिए मैंने। और ये देखें, ये इस तरह से ये हमारी रेडी हो गया है टॉप। इसको जीन्स के ऊपर भी पहना सकते हैं, इसे टाइट्स के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ बनाया है ये ट्राउज़र। और मेरे पास इत्तेफाक से ये थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ था, तो इससे जो है वो एक छोटा सा ट्राउज़र बन गया है। और ये इस तरह से ट्राउज़र है, ये बीच में से स्लिट ओपन है इसकी, और नीचे जो है वो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, वो बना सकते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से स्टिच किया है मैंने। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, आप ये देख लें। और मैंने बिल्कुल सेम मेथड से, इसी मेथड से मैंने कुर्ती भी तैयार की है। ये ब्लू कलर की है, और मेरे पास इस तरह से कपड़ा बचा हुआ था। इसका जो बॉर्डर का कपड़ा था वो साइड से थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैंने ऊपर जो प्लीट्स डाली हैं उनके ऊपर लगा दिया है। और ये मैंने कुर्ती जो है वो टाइट्स के साथ पहनाई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, और बहुत क्यूट लग रही थी। अगर आप चाहें कि राउंड आपने नहीं बनाना, आपने बिल्कुल कुर्ती की स्टाइल में बनाना है, तो मैंने दोनों स्टाइल आपको स्टिच करके दिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थोड़ा सा जो ये वाला ट्यूटोरियल था थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, लेकिन जो सीने वाले हैं इंशाल्लाह उनको मुश्किल नहीं होगी। और समर के लिए तो बहुत क्यूट सा ड्रेस है। इंशाल्लाह मैं इसकी पिक्चर्स जो है वो कोशिश करूँगी कि अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे ज़रूर लगाऊं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो तस्वीरें अच्छी नहीं लेती और भागती रहती है हर वक्त। तो आई एम रियली रियली सॉरी कि अगर मैं तस्वीरें नहीं लगा पाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह सारी तस्वीरें गैदर करके मैं किस तरह ड्रेसअप कराती हूँ उसकी मैं अलग से पिक्चर्स ज़रूर अपलोड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी वो वीडियो भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। और मेरा फ़ेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंशाल्लाह आप लोग वो ज्वाइन करिएगा और अपनी जो पिक्चर्स हैं वहाँ शेयर कर सकती हैं। आप कोई सवाल है तो वहाँ कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।